नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस मेजर 1 का BBI MCQ देखेंगे। आपके एग्जाम में जितना सारा भी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन यहीं से मैच करेगा। देखो, 1 मार्क्स का वैल्यू वही जानता है जब स्टूडेंट 1 मार्क्स के लिए फेल या प्रमोट हो जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न ना छूटे। यही 1 मार्क्स आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलवाएगा। तो चलते हम लोग जल्दी से BBI इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। देखो, आपने कहीं ना कहीं इन सभी प्रश्नों को सुना होगा, ठीक है? तो केवल आपको इसको सुनते जाना है, एक बार ध्यान में आ जाएगा, एग्जाम में आप अपने आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2 नंबर का प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सबको पता होगा, 26 जनवरी को। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अथवा भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। 250 सीटें राज्यसभा के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें 12 सीटों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। छठा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। आठवां प्रश्न है, किन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है? किन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है। नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी इसी दिन अंगीकार किया गया था। और यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? कैबिनेट मिशन ने। नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 299। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार थे। नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? A नंबर में है राज्यसभा, B नंबर में है लोकसभा, C नंबर में है राष्ट्रपति और D नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये सभी संसद के अंग हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? ब्रिटेन। इसके अलावा इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, हमारे देश के संविधान में किस देश से संसदीय व्यवस्था को लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग भारत एवं उसके भू क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार भी माना जाता है, ठीक है। यही संविधान सभा के प्रारूप
समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 धारा 309 आईपीसीएस के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। यह मैंने पहले भी बताया था, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर का प्रश्न है संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं 28वां प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है जिसमें से केवल संसद के द्वारा संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 30वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत यदि किसी राज्य में वहाँ शासन अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा हुआ था जिसे 2019 में मतलब हटा दिया गया। के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? जिसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1976 के 22वां संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान का लघु संविधान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ आपको ध्यान देना है विधि के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, वहीं विधि के समझ संरक्षण का वाक्यांश अमेरिका से लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 36 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के बैठक को एक साथ बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 नंबर का प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 1976 के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 40 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय एवं आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न इस तरह भी आ सकता है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे के चिड़िया के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू देश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 42 नंबर का प्रश्न है, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 43 नंबर का प्रश्न है, सरकारिया आयोग संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित है। ठीक है, तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि अनुच्छेद 19 में बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 40 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। और यदि पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राज्य के लिए पूछा जाएगा तो राज्यपाल और देश के लिए पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की किस अनुसूची से दल बदल कानून संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 47वां प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत दिए गए किस केस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस से। मूल संरचना सिद्धांत किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती केस से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। तो जो भी आपको यहाँ प्रश्न दिख रहा था, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इतने सारे प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 49 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। लोकसभा द्वारा भेजे गए प्रत्याशी या धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति एक विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉकेट वीटो द्वारा। पॉकेट वीटो द्वारा भारत का राष्ट्रपति एक विधेयक को जब चाहे तब तक रख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। बढ़िया से समझो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कितने वर्षों तक नौकरी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद वह रिटायर दे देगा, यानी कि वह अवकाश प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 52 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लिखित परामर्श से करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल से। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस परामर्श से करते हैं? तो संघीय मंत्रिमंडल से। ठीक है, यूनियन कैबिनेट से। तो ये सभी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। भले ही मैंने यहाँ 50 प्रश्न दिया है और इन्हीं 50 प्रश्नों से आपका 5 प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको 5 प्रश्न चाहिए तो इतना मेहनत तो बनता है। इन सभी 50 प्रश्नों को देख लीजिए, एग्जाम में इसी के अंदर से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।